नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बागड़ बिलो। आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनको 12वीं की जो एग्जाम है बोर्ड में अच्छे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या नाथी के बाड़े की तरफ से ट्रक भर भर के जो नंबर दिए गए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं आगे इन सभी का एक नई दुनिया है, जो नई कोचिंग की कंपटीशन की एक नई मोहमाया है। इन सब में इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक की जो एग्जाम में हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हैं वो इस एग्जाम में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे और राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था, थोड़ा बीच में रह जाने के कारण आगे उसको कंप्लीट करते हैं। जो राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था जिसका नाम था उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तो आज के बाद में हम दूसरा भौतिक प्रदेश का नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहले भाग का नाम था उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे भाग का नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरे का नाम है पूर्वी मैदानी भाग और चौथे का नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो आज की इस क्लास में हम दूसरा और इंपॉर्टेंट भौतिक प्रदेश लेने वाले हैं जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस पूरे भौतिक प्रदेश में राजस्थान का जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाए तो अरावली वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अरावली है वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लेवल से भी, इंडिया लेवल से भी और राजस्थान की दृष्टि से भी। तो आज हम अरावली का एकदम एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। अरावली को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। पहले अरावली की बेसिक जानकारी जिसमें हम पहले बात करेंगे भारत में अरावली का क्या महत्व है और फिर हम राजस्थान को लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अरावली को। देखिए अरावली क्या है, अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सारी होती हैं। जैसे भारत में अगर बात की जाए कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो ये भारत है और भारत में देखो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चर्चा करते हैं। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से। फिर इसके बाद में एक पर्वत श्रृंखला नीचे और है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नीचे देखो यहाँ एक पश्चिमी तट के सहारे एक पर्वत श्रृंखला है भारत में, इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो इधर से बात करें तो इधर कटाफटा भाग है जिसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से। और पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं में देखो ये कौन सी है, अरावली, इसका नाम क्या है अरावली, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दूसरी का नाम है विंध्याचल, इसका नाम क्या है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तीसरी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहां इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, और इसका नाम है पूर्वी घाट। ये भारत में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऊपर इधर बात की जाए तो ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके अलावा भारत में ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आज के हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अरावली के बारे में। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली। तो जो अरावली का नाम है, अरावली जो नाम है वो संस्कृत भाषा के, ये कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है अरा और दूसरे का नाम है वली। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। इसका क्या अर्थ होता है, चोटियों की रेखा। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चोटियों की रेखा होता है। इसके अलावा इसका विष्णु पुराण में नाम था परिपत्तर। ठीक है, इसके अलावा इसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं अड्डा बटा, अड्डा बटा। राजस्थानी भाषा में अरावली को क्या कहा जाता है, अड्डा बटा कहा जाता है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण किस काल में हुआ, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण किस काल में हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल। देखिए प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, ये अवशेष किसका है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है।
गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तैतीस सागर, ये सब क्या है, इसके लिए आप एक पीछे डाला गया वीडियो है उसको देख लीजिए, बार बार बताने से टाइम खराब होता है, ठीक है। तो ये किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अब इस अरावली की बात करें तो ये अरावली है, इसका भारत में इसकी स्थिति बात करें तो भारत में इसकी स्थिति और या कुल लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की भारत में लंबाई की बात करिए, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 692 किलोमीटर। और 692 किलोमीटर से ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के 4 राज्यों से। 4 राज्य देखो कौन कौन से हैं, यहां पहले देखो इसका विस्तार कहां से कहां तक है। देखो विस्तार यहां पर एक जगह है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा, इसका नाम क्या है, खेड़ ब्रह्मा, थोड़ा साइड में देता हूं मैं। और खेड़ ब्रह्मा कहां पे पड़ता है, ये देखो ये खेड़ ब्रह्मा है, ये पालनपुर, जिसको हम बोल सकते हैं पालनपुर। और पालनपुर कहां पे है, गुजरात में। खेड़ ब्रह्मा और पालनपुर गुजरात से इसका विस्तार शुरू होता है और आगे कहां तक जाता है, यहां पर देखो रायसीना की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी कहां पर है, दिल्ली में। तो इसका अरावली का विस्तार की बात की जाए तो अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, पालनपुर गुजरात या खेड़ ब्रह्मा जो पालनपुर में है वहां से लेकर के रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी पर ही आपको पता है क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। आपको पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन है वो कहां पे बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पर। अब देखो इसका विस्तार है वो कितने राज्यों में है, इसका विस्तार सबसे पहले आता है गुजरात, सबसे पहले कौन सा आता है, गुजरात। उसके बाद में आता है राजस्थान, उसके बाद में आता है हरियाणा और उसके बाद में आता है दिल्ली। देखो इस अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने राज्यों में है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों में है। कौन कौन से हैं, पहला गुजरात, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा और फिर दिल्ली तक जाती है। अब इसकी मुख्य विस्तार की बात करें, देखो ये अरावली है, ये बाहर कहां निकलती है, बाहर कहां से निकलती है, ये पालनपुर से, लेकिन इसका आंतरिक जमीन के अंदर विस्तार कहां से लेकर है। देखो अगर यहां पे अंदर की बात की जाए तो अरावली की शुरुआत कहां से होती है, देखो यहां पर इस प्रकार से अरावली आती है और यहां पर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप, अरावली की जो विस्तार है शुरुआत है वो कहां से होती है और ये कहां पे है, अरब सागर में, ये है अरब सागर। तो अरावली का जो स्टार्टिंग बिंदु है वो कहां से है, अरब सागर में, मिनिकॉय द्वीप से है। इसीलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि अरावली के पिता का क्या नाम है तो अरब सागर है, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अरावली है इसकी और क्या विशेषता है, ये देखो ये विश्व की सबसे प्राचीन, क्या है, सबसे प्राचीन। और इसके अलावा अपशिष्ट, देखो एक शब्द आया है अपशिष्ट, ये अपशिष्ट क्या होता है, प्राचीन का मतलब क्या है, सबसे पुरानी है। अपशिष्ट का मतलब क्या है, ये सबसे पुरानी है जो वर्तमान में के अवशेष बचे हुए हैं। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में शामिल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा वलित, देखो अरावली की विशेषता क्या है, ये विश्व की सबसे प्राचीन, अपशिष्ट और वलित पर्वत श्रृंखला। वलित का मतलब क्या होता है, फोल्ड माउंटेन, वलन वाली, ऐसे घुमाव वाली। जैसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, जब कोई 2 प्लेटें टकराती है और टकराने से बीच वाले भाग में वलन से ऐसे ऊपर उड़ जाता है, तो वैसे पर्वत क्या कहलाते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं। जिसे अपने हिमालय है वो भी वलित पर्वत है, रोकीज पर्वत श्रृंखला है वो भी वलित पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो भी वलित पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इनमें से आपको पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली, ठीक है। आगे देखो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी भारत में, अगर ये पूछा जाए कि भारत में किससे तुलना की जाती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की भारत में तुलना की जाती है विंध्याचल से। ये विंध्याचल जो श्रेणी है इसकी तुलना किससे होती है,
अरावली से। और विश्व में बात की जाए कि अरावली की तुलना विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला से की जाती है, तो विश्व में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अपलेशियन। और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है वो कहां पे है? ये यूएसए में है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहां पे है? यूएसए में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की तुलना है वो किससे की जाती है, तो अरावली की तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से। और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहां पे है? यूएसए में। भारत में इसकी तुलना किससे की जाती है, तो भारत में इसकी तुलना की जाती है यूएसए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो प्राचीन का नाम है अरावली। इसके अलावा पूछा जाए विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, प्राचीन अरावली है तो सबसे नवीन कौन सी है? सबसे नवीन कौन सी है? हिमालय। विश्व की सबसे नवीन और सबसे ऊंची, इसके साथ में उसको एक नाम और जोड़ सकते हैं, ऊंची। विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? विश्व की सबसे प्राचीन और ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। ठीक है, इसी हिमालय का जो एक सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कहां पे है? नेपाल में है। ठीक है, ये सबसे नवीन है। पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला, देखो सब बातें एक साथ, सबसे प्राचीन हो गई, सबसे नवीन, सबसे नवीन के बाद सबसे चौड़ी। चौड़ी का नाम क्या है? रोकीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? रोकीज। और ये कहां पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, देखो सबसे प्राचीन, सबसे नवीन, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7200 किलोमीटर। सबसे प्राचीन अरावली, सबसे नवीन और सबसे ऊंची हिमालय। इसके अलावा बात की जाए सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला, तो सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है रोकीज। और सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। भारत में इसकी तुलना किससे की जाती है? विंध्याचल से। और वैसे इसकी तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन से। और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहां पे है? यूएसए में है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है माउंट मिचेल। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मिचेल। आगे चलते हैं। देखो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसको भारत का महाजल विभाजक कहा जाता है। भारत का, इसको क्या बोलते हैं? अरावली को भारत का महाजल विभाजक। महाजल विभाजक का क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को दो भागों में बांटती है। जैसे देखो इधर से बात करें तो इसके इधर वाली जो नदियां हैं वो सारी कहां की गिरेंगी? अरब सागर में। और इसके इधर वाली जो सारी नदियां हैं वो कहां की गिरेंगी? बंगाली खाड़ी में। जैसे देखो यमुना, जैसे देखो सिंधु नदी है, इसके अलावा लूणी नदी है, इसके अलावा माही नदी है। ये सारी नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं? सतलज है, व्यास है, ये सारी नदियां कहां से गिरती हैं? इधर। और इधर से जो नदियां निकलती हैं जैसे गंगा है, यमुना है, चंबल है, ये सारी नदियां कहां जाती हैं? इधर से। तो अरावली को भारत का क्या कहा जाता है? महाजल विभाजक कहा जाता है। अरावली के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है उसकी बात करें तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, इसका क्या नाम है? देखो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर है वो है कहां पे? देखो गुरु शिखर कहां पे है? सिरोही में। और सिरोही आपको पता है कहां पड़ता है? राजस्थान में। आपको पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। और गुरु शिखर है वो कहां पे है? सिरोही में। और सिरोही कहां पे है? राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722। इसके अलावा देखो अरावली की जो गुरु शिखर है इसकी क्या विशेषता है? ये गुरु शिखर मध्य भारत का, कौन से भारत का? मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर। आपको पूछा जाए कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। वैसे आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पे एक चोटी, इसका नाम क्या है? केटू। और केटू कहां पे है? पीओके में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8600
8,611 मीटर, 8,611 मीटर। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर एक चोटी है, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पे है भाई? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 8,598। भारत का सबसे ऊंचा K2 और भारत में स्थित सबसे ऊंचा कंचनजंगा, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। ये कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और जो कहां पे है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो ये अरावली है। अब अरावली की कुल लंबाई हमने पढ़ी कितनी है? 692 किलोमीटर। और 692 में से कौन कौन से राज्यों में है? ये गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। चलो आगे बात करते हैं। हमें कहां का लेना है? हमें पढ़ना है राजस्थान का। हमें पढ़ना है राजस्थान का, और राजस्थान के बारे में इसका अध्ययन करेंगे हम अलग से। ठीक है, देखो जैसे देखो ये अपना राजस्थान है, ऐसे राजस्थान की सलाह करती है विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ये राजस्थान है। और राजस्थान को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसका नाम देखो, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। बीच वाले भाग को कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, हमें पढ़ना है ये वाला। ठीक है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसमें किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार। मुख्य रूप से हमने ये पढ़ा है। अब हम अरावली के इस भाग की चर्चा करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। सबसे पहले बात की जाए कि अरावली है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर स्थित है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के ये लगभग 9% भाग पे है। अरावली राजस्थान के कुल कितने भाग पर स्थित है? 9% भाग पर है। आगे देखो, अरावली है इस भौतिक प्रदेश में, यानी इस पर्वतीय प्रदेश में, इस पहाड़ी प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10%। इस क्षेत्र में राजस्थान की कितनी जनसंख्या है? 10%। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो इस क्षेत्र की जलवायु है उपाद्र जलवायु। इसकी जलवायु कैसी है? उपाद्र जलवायु। आगे देखिए, ये जो क्षेत्र आता है इसमें राजस्थान के कितने जिले आते हैं? इस क्षेत्र में राजस्थान के आते हैं 13 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं? लगभग 13 जिले हैं। मुख्य विस्तार की बात करें तो मुख्य विस्तार में 7 या 9 जिले आते हैं। तो इस क्षेत्र में 9% भाग पे है, 10% जनसंख्या है। जलवायु कैसी है? उपाद्र। जिले कितने हैं? 13। इसके अलावा यहां बात करें तो यहां वर्षा कितनी होती है? तो यहां वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 75 या 80 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से 75 या 80 सेंटीमीटर। ये जो अरावली है इसका महत्व क्या है? ये इधर देखो, इसका नाम है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। ये थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। थार के मरुस्थल के विस्तार को क्या करती है? रोकती है। राजस्थान में इसकी दिशा की बात करें तो राजस्थान में इस अरावली की दिशा देखो, मिट्टी की बात और कर लेते हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है? यहां मिट्टी कैसी है? भूरी, लाल, और कैसी मिट्टी है? कंकरीली मिट्टी है। कंकरीली मिट्टी है। और देखो, इस अरावली क्षेत्र में, इस क्षेत्र में राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में देखो, इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 692 कुल है, और 692 से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। लगभग कितना प्रतिशत भाग है? लगभग 80%। अरावली का 80% भाग कहां पे है? राजस्थान में है। लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और देखो, कुल विस्तार कहां से कहां तक? पालनपुर से लेकर के कहां तक है? रायसीना की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? देखो, यहां एक जगह है, वैसे तो खेड़ब्रह्मा लिखा होता है, लेकिन मुख्य जगह का क्या नाम है? आबू रोड। कौन सी रोड है?
आबू। और आबू रोड कहाँ पे पता है आपको? सिरोही में। इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? आबू रोड सिरोही से लेकर के, यहाँ देखो यहाँ एक जगह है, देखो फेमस जगह है। वैसे तो बुकों में क्या लिखा आता है? सिरोही से खेतड़ी तक, सिरोही से खेतड़ी, लेकिन यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? एक पहाड़ी है जिसका नाम है डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी। और डोसी की पहाड़ी कहां पर है? ये खेतड़ी में है। डोसी की पहाड़ी कहां पर है? खेतड़ी में। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? आबू रोड से लेकर के डोसी की पहाड़ी जो कहां पर है? खेतड़ी में है। खेतड़ी में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहां पे होता है? चिल्ली में होता है। और यहां पे कहां होता है? खेतड़ी में। डोसी की पहाड़ी वही पहाड़ी है, यहां पर इस डोसी की पहाड़ी पर एक ऋषि रहा करते थे जिसका नाम था चमन। ठीक है, चमन नाम का एक ऋषि रहा करता था। उस डोसी पहाड़ी पर चमन प्रकाश का आविष्कार किया गया। तो चमन प्रकाश की बात करें तो चमन प्रकाश का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसी डोसी की पहाड़ी को हुआ था। एक बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी में है। इधर वाला भाग अपना झुंझुनू में आता है और इधर वाला भाग कहाँ पर रहता है? हरियाणा में। डोसी की पहाड़ी एक तरफ से कहाँ पे? हरियाणा में। एक तरफ से कहाँ पर है? झुंझुनू में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इस राजस्थान में इसकी दिशा कैसी है? देखो अरावली की राजस्थान दिशा कैसी है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी। ये कौन सी है? पश्चिमी। तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की राजस्थान में दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलो आगे चलते हैं। इस भौतिक प्रदेश में यानी इस अरावली में भी ये प्राचीन है, अवशिष्ट है। ऐसा माना जाता है कि अरावली की पहले जो औसत ऊंचाई थी वो लगभग 2800 मीटर थी। कितनी मीटर थी? 2800 मीटर। अरावली पर भी बर्फ जमा करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई? अरावली क्या हो गई? अपर्दित हो गई। और अपर्दित होने से अब इसका बचा कुचा भाग बचा है। अब आपको पूछा जाए कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो अरावली की अब औसत ऊंचाई है 930 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। पहले कितनी थी? 2800 मीटर। अब इसका अवशिष्ट बचा कुचा भाग बचा है। इस भौतिक प्रदेश में राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बहुत प्रकार के खनिज मिलने के कारण अरावली को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। देखिए अरावली को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में किस क्षेत्र को क्या खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? तो राजस्थान में जो अरावली वाला क्षेत्र है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भारत में बात की जाए तो भारत में कौन सा क्षेत्र है जिसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं? तो यहाँ पर एक पठार है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। और छोटे नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। और जहां पर खनिज ज्यादा निकलेंगे वहीं पर ही क्या रहेंगे? भारी उद्योग रहेंगे। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक उद्योग कहाँ मिलेंगे आपको? अरावली क्षेत्र में मिलेंगे। और भारत में बात की जाए तो कहाँ पे मिलेंगे? छोटे नागपुर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, तो भारत के कौन से राज्य को कहते हैं? राजस्थान को। राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। इधर अरावली को खनिजों का अजायब घर, उधर छोटा नागपुर का पठार उसको खनिजों का अजायब घर, इधर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में जो ज्यादातर नदियां हैं, राजस्थान में ज्यादातर नदियां हैं, उन सब का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। राजस्थान में ज्यादातर नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। नदियों का उद्गम भी कहां से हुआ? अरावली से। अब बात ये करते हैं कि राजस्थान में जो 13 जिले हैं, 13 जिले हैं, उनमें से सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? उदयपुर में। अगर कम विस्तार की बात की जाए, सबसे कम विस्तार की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? अजमेर में। अरावली का सबसे कम विस्तार कहां पे? अजमेर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात की जाए कि अरावली सबसे ऊंची कहां पर है, तो देखो अरावली सबसे ऊंची कहां पर है?
अरावली सबसे ऊंची है सिरोही में। अरावली कहाँ पे ऊंची है? सिरोही में। और सबसे कम ऊंचाई की बात की जाए तो जयपुर में। अरावली है वो सबसे ज्यादा ऊंची कहां पे है? सिरोही जिले में है। और सबसे कम ऊंची कहां पर है? सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो कहां पे है? जयपुर में है। अरावली का ये जो भाग है कौन सा? दक्षिण वाला भाग। देखिए ये जो दक्षिण वाला जो भाग है वो अधिक चौड़ा है। देखो ये क्वेश्चन आता है, अरावली का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग क्या है? अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा व अधिक ऊंचा। अरावली का दक्षिणी भाग क्या है? अधिक चौड़ा है, अधिक ऊंचा है। और उसका ये उत्तरी भाग, इसको उत्तरी भाग बोलेंगे, उत्तरी भाग क्या है? कम चौड़ा व कम ऊंचा। कम चौड़ा और कम ऊंचा है। ये वाला भाग है वो ज्यादा चौड़ा है, ये वाला भाग है वो कम चौड़ा है, कम ऊंचा है। इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। इस अरावली को राजस्थान में क्या कहा जाता है? अरावली को कहते हैं जनजातियों की, किसकी? जनजातियों की शरणस्थली। देखो अरावली को राजस्थान में क्या कहा जाता है? जनजातियों की शरणस्थली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी जनजातियां पाई जाती हैं, भील है, मीणा है, ग्रासियां हैं, डाउमर है, ये सारी जनजातियां वो कहाँ पे पाई जाती हैं? इसी अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरावली को कहा जाता है जनजातियों की शरणस्थली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिरोही में एक पर्वत है जिसका हमने उधर चर्चा भी की थी। इसका नाम क्या है? इधर इस पर्वत का नाम क्या है? इसका नाम है गुरु शिखर। देखिए इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। जो अरावली का क्या है? गुरु शिखर। अरावली का क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर के साथ साथ ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर। और राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का सबसे नीचा स्थान की बात की जाए तो संपूर्ण राजस्थान का सबसे नीचा स्थान है, यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है सांबर झील। राजस्थान का, पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? कौन सा है? ये वाला स्थान, जिसका नाम क्या है? सांबर झील। ऐसा पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट। और विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो मृत सागर। मृत सागर है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, जो विश्व का सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, इधर बात की जाए, इसकी ऊंचाई हमने बात की थी कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर है। फिट में बात की जाए, एग्जामों में अब नए ट्रेंड बने हैं, कुछ अलग प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें फिट की बात की तो इसकी फिट में कितनी है? 5650 फिट। अरावली की, सॉरी, गुरु शिखर की फिट में ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट है। इस गुरु शिखर पर 5 मीटर का, कितने मीटर का? 5 मीटर का दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसकी ऊंचाई कहीं कहीं कितनी आती है? 1727 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर। आपको पूछा जाए गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने और क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, राजस्थान का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने ही इस अरावली को क्या कहा था? राजपुताने की सुरक्षा द्वार। इसको क्या कहा था? पूरी अरावली को क्या कहा था? राजपुताने की सुरक्षा द्वार। यहां पर जो राजपुताना, जो राजपूत शासन किया करते थे, उनकी दुर्गों की सुरक्षा में अरावली है वो महत्वपूर्ण योगदान देती थी। जो भी दुर्ग बनाए जाते थे प्राचीन काल में, वो अरावली की चोटियों के लगभग ऊंचाई बना दिए जाते हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस अरावली को क्या कहा था? राजपुताने की सुरक्षा द्वार। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरावली को राजपुताने की सुरक्षा द्वार किसने कहा था, तो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। इस अरावली को ऊंट की गर्दन, अरावली को ऊंट की गर्दन की संज्ञा किसने दी थी? अबुल फजल ने। किसने दी थी? अबुल फजल। अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? राजपुताने की कुंजी कहा था। तो ये अरावली है,
जो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार हो गया, सबसे कम। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर, जो राजस्थान का भी क्या है? सबसे ऊंचा शिखर। इसके साथ पूछा जाए कि अरावली का सबसे नीचा स्थान, अरावली है उसका सबसे नीचा, सिर्फ अरावली की बात करें तो अरावली का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? पुष्कर घाटी। यहां पर एक जगह है, इसका नाम क्या है? पुष्कर घाटी। ये अरावली का सबसे नीचा स्थान है। तो ये अरावली है, राजस्थान से रिलेटिव है। इधर से देखें तो ये किससे रिलेटिव है? भारत से रिलेटिव। पहले भारत को जानोगे कि यहां से लेकर के कहां तक, पूरे भारत में इसकी लोकेशन क्या है, और फिर राजस्थान में देखोगे कि राजस्थान में इसकी लोकेशन क्या है। इसको यहां से निकाल करके यहां पूरा पढ़ाया गया है। राजस्थान में अरावली की क्या विशेषता है और भारत में अरावली की क्या विशेषता है। इसी के साथ ही दो पंक्तियां आपके लिए कि देखते हैं ये जिंदगी कब तक तड़फाएगी, देखते हैं ये जिंदगी कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिश हमारी जरूर रंग लाएगी। उस दिन बैठेंगे हम आराम से अपने कमरे में, उस दिन बैठेंगे हम आराम से अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने से ही वो मंजिल मिलती है जो किसी ने भी आज तक किसी को भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयार करना है, बिना स्किप किए देखना। आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप 1-2 मिनट का देख के छोड़ देते हो। 1-2 मिनट में क्या पता लगता है? स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता। आप देखोगे आपको वो सारी चीजें इस 30-35 मिनट की क्लास मिलेंगी जो आपको कहीं भी एक साथ इकट्ठी नहीं मिलेगी। आप जगह जगह मुंह मारोगे, उसमें से अलावा आप 30 मिनट में आपका अरावली पूरा, अरावली की चोटियां हैं उसके लिए अलग वीडियो। अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है, अरावली को राजस्थान में 3 भागों में, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। उसके लिए आपका एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हम अरावली के प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।